देखो ये SDJPY में हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, इस लेवल के ऊपर जाएगा तो हाफ क्वांटिटी में ही ऊपर करना है, इस जोन में रहेगा तो कोई ट्रेड नहीं करना है, इसके नीचे आएगा तभी शॉर्ट करना है। तो इसके नीचे आया और एक ट्रेड मिला भी होगा तुम लोगों को यहाँ से लेकर यहाँ तक का। देखो इसमें ये बनाया था ना मैंने डाउन साइड करते, यहाँ से यहाँ तक टारगेट मिल गया, ये वापस रिवर्स कर गया। अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, फिर ये अभी भी जब तक ये वाला जोन हम लोग का क्रॉस नहीं होता तब तक के नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए मैं कुछ देर के लिए बना देता हूँ। बाकी ये एरिया जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक इसमें कोई बहुत बड़ा ट्रेड नहीं मारता। ठीक है, तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब हमें करना क्या है, सेम वही, जब तक इस जोन में रहता है कोई ट्रेड नहीं लेना है। ये पूरा जोन हम लोगों का साइड वाइज ही रहेगा। इसके उस जोन में इसके ऊपर आता है तो ये हाफ क्वांटिटी में ऊपर लेना है। इस जोन में कोई भी ट्रेड होगा तो स्कैल्प के बेसिस पे होगा और हाफ क्वांटिटी में होगा। इसके नीचे आता है तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट है। अब फिलहाल के लिए ये, अब इस लेवल को क्रॉस करेगा तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट है पहला और ये रहा दूसरा। ठीक, ऊपर जाता है तो ऊपर जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता यहाँ पे हाफ क्वांटिटी में लेना है, इसके ऊपर क्रॉस करेगा तो ही फुल क्वांटिटी में ट्रेड लेना है। ठीक, तो बिटकॉइन में हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, इस जोन में कोई ट्रेड नहीं लेना है, अगर कोई लेगा तो हाफ क्वांटिटी में लेगा। इसके ऊपर ही एक ट्रेड इनिशिएट करना था। ठीक है, तो शाम को जिन लोगों ने भी देखा होगा तो उन लोगों को यहाँ पे ट्रेड मिला होगा, उनका ऐसे हिट हुआ क्योंकि 50% गया, फिर रिट्रेस कर गया। फिर उसके बाद अभी एक ट्रेड यहाँ मिला और यहाँ से यहाँ तक के टारगेट मिल गए होंगे होपफुली। ठीक है, तो हम नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं, डिसाइड करते हैं आगे क्या करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं, जब तक इस जोन के नीचे नहीं आता तब तक कोई शॉर्ट नहीं करेगा, ये भी वही रहेगा। इस जोन के आसपास कहीं पे भी सपोर्ट जैसा मिलता है तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट है, और बाकी एक जोन में ऐसा हो सकता है कि आपको दोबारा टारगेट यहाँ पे मिले, यहाँ पे ऐसे करके ऐसा कुछ पैटर्न आता है तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे। और अगर इसके ऊपर आता है यहाँ से यहाँ पे अगर इस तरह क्रॉस करता है थोड़ा बहुत स्टे करने के बाद तो फिर ये टारगेट रहेगा। ठीक है, गोल्डी भाई, गोल्डी भाई में हम लोगों ने देखो जैसा बताया था और जिस तरह बताया था एग्जैक्ट वैसे वर्क किया है। ये देखो इसमें मैंने बोला था इस जोन में कोई ट्रेड नहीं करेगा, इसके ऊपर कोई ट्रेड आता है तो यहाँ से यहाँ तक पहला टारगेट रहेगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर ये टारगेट रहेगा और फिर ये पूरा ही गया। इतना सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब हमें करना क्या है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है जिसमें ऐसे क्रॉस करता है, नीचे से जाता है ऊपर ऐसे क्रॉस करता है, कुछ बनता है पैटर्न तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेगा फिर से, और फिर इसके ऊपर का यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेगा। बाई चांस अगर ऐसा कुछ होता है कि इस लेवल के नीचे आना चालू कर देता है तो हम लोग फिर अब शॉर्ट करना ही देखेंगे। ठीक है, अब ये नो ट्रेड जोन नहीं रहेगा, इसके नीचे आता है तभी करना, जब तक इस जोन में रहेगा तब तक वेट करना है। इस जोन में ट्रेड नहीं करना है, इस जोन में वेट करना है सिर्फ। वेट करने के बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। ठीक, क्योंकि अभी पैटर्न क्या है, बुलिश ही चल रहा है और हम लोग का टारगेट था 35,000 3500, तो अभी 3500 को टाइम है, महीना भर लग जाएगा इसको देने में। ठीक है, बैंक निफ्टी में देखो एग्जैक्टली क्या बताया था और क्या हुआ। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने डिसीजन लिया था कि ये सर्टेन लेवल्स जो हैं उनके नीचे ही शॉर्ट करेंगे, उसके ऊपर नहीं शॉर्ट करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे डिसाइड किया था कि ये अगर इस जोन में रहेगा तो साइडवेज रहेगा, इसके ऊपर जाएगा तो ही बुलिश रहना है, इसके नीचे आएगा तो हम लोग को शॉर्ट करना है और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देखनी है। तो ये नीचे गया, इसने दिया अच्छा खासा दिया नीचे, फिर उसके बाद और दिया, तो पहला लेवल दिया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक टारगेट दिया। इस एरिया के नीचे और हम लोगों के चांसेस ऐसे लग रहे थे कि और नीचे आएगा, लेकिन ये कंप्लीटली रिवर्स कर गया। तो जिन लोगों ने भी ट्रेड लिया होगा उनको सबको यहाँ पे मौका मिला होगा, यहाँ पे दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार, 4-5 बार मौके मिले होंगे। उसके बाद ये वाला अनएक्सपेक्टेड मूव था। अब क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मूव हो गया है और ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट लेवल था और इसके ऊपर अगर मार्केट स्टे करता है तो हम लोग इसको देखेंगे। अभी कल एक दिन और देखना है इसको कि ये यहाँ पे स्टे करता है कि नहीं या वापस नीचे आता है। तो अब ये डाइसी ट्रेड हो गया, इस एरिया में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हिट हो गई है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में छोटे ऐसे लगाना और बड़े टारगेट्स रहने चाहिए और इमीडिएटली टारगेट बुक कर देना। ज़्यादा उम्मीद मत करना कि वो फर्दर और मूव करेंगे। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना ले, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब हमें करना क्या है, इस जोन के जब तक नीचे नहीं आता तब तक कोई शॉर्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेल ऑन राइज देखेंगे। इस जोन के ऊपर जब तक रहेगा तब तक हम लोग को बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ ही देखनी है। कल तो थोड़ा वेट करेंगे, कल सेकंड हाफ में ही ट्रेड करेंगे, 2-1 घंटे बीत जाएंगे, उसके बाद कोई ट्रेड लेना, उससे पहले कोई ट्रेड मत लेना। ये सारा जोन जो है ये अपसाइड के लिए ही है। ठीक, यहाँ पे वेट करता है, थोड़ा बहुत नीचे आता है, इस जोन में सपोर्ट जैसा बनाता है, इसको क्रॉस करता है तो ये पहला टारगेट, ये दूसरा, ये तीसरा और यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऊपर रहेगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो क्या करना है, इस एरिया में जब तक खुलेगा ऐसे तो वेट करना है। अगर ये थोड़ा बहुत नीचे आता है, प्राइस एक्शन जैसा बनाता है तो ही हम लोग शॉर्ट करेंगे, उससे पहले शॉर्ट नहीं करेंगे। ठीक, इस जोन के बीच में यहाँ पे जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी यहाँ पे हमें वेट करना है और देखना है कि ये क्रॉस बन रहा है कि नहीं। वेट फॉर प्राइस एक्शन, इसमें मैं लिख देता हूँ ताकि तुम लोग को याद रहे, वेट फॉर प्राइस एक्शन। ये पूरा ऐसा पैटर्न बनाएगा तभी हम लोगों का ऐसे करके ऊपर जाता है तो ही ट्रेड लेना है, वरना ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल में देखो जैसे हम लोगों ने डिसीजन लिया था वैसा एग्जैक्टली उसने परफॉर्म किया। जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड की थी उसके बाद ही हम लोग को ट्रेड मिला थी। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने डिसीजन लिया था कि वो यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ पे ट्रेड लेवल अपना एक हिट हो गया था, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने छोटा ट्रेड लिया था, अगेंस्ट द ट्रेंड था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ट्रेड लिया था, यहाँ से यहाँ तक के पहले टारगेट थे और ये दूसरा टारगेट। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना ले चुके हैं। अब ये वाला जो एरिया है ये सब रेजिस्टेंस वाला है, तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड अगर मिलता है तो वो सेल ऑन राइज ही रहेगा। बाई चांस अगर ऐसा कुछ होता है कि इसके ऊपर निकल जाता है, यहाँ पे ऐसा कुछ होता है कि इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हम लोग बाय ऑन डिप्स करेंगे, सेल ऑन राइज वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक,
अब इधर कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। और फिलहाल सेल ऑन राइज है, तो मतलब हर पैटर्न, हर मौका अपसाइड का ये शॉर्ट का ही रहेगा। ठीक है, फिलहाल जिस तरह इसने पैटर्न बनाया है, कोशिश करना इसके नीचे आ जाए और फिर ऊपर आए, नीचे जाके ऊपर आए, तो यहाँ पे शॉर्ट करना, उससे पहले ट्रेड नहीं लेगा कोई। ठीक, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।